जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुआशरती मसाइल के साथ आपका मेज़बान कैसर हारून आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आज हम जिस अहम टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाह रहे हैं, वो टॉपिक है बच्चों की हवालगी थ्रू डिफरेंट कोर्ट्स। अब जब बच्चे पेरेंट्स खुदा न खास्ता ज़ौजैन जो हैं वो अलग हो जाते हैं, तो उनके दरमियान में जो गैप्स आते हैं, उसके बाद बच्चों की कस्टडी का मामला जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मरहला होता है। वालिदैन सोच रहे होते हैं, खातून सोच रही होती है कि बच्चे मेरे हैं, चूँकि मैंने इनको जन्म दिया है, और वालिद साहब सोच रहे होते हैं कि बच्चे मेरे हैं, तो उनकी कस्टडी का जो मामला है वो अमल में आता है। अब कस्टडी इनिशियली जो कस्टडी है ओवरऑल मोस्टली वो मदर के पास होती है बच्चों की। अब फादर या तो फिर बच्चे छीन लेता है, छीनने के बाद मदर को जो है वो घर से निकाल देता है, तो बीबी अपने पेरेंट्स के यहाँ या अपने दीगर रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती है। तो वो वहाँ से फिर इंस्टीट्यूट करती है कोई भी जो बच्चे वापस लेने का अमल है, तो वो वाला अमल इनिशियली जो है वो जस्टिस ऑफ पीस या सेशन कोर्ट में दायर किया जाता है, जिससे बच्चों की कस्टडी जो है, टेम्पररी कस्टडी जो है, वो वालिद से लेके मोस्टली वालदा के हवाले कर दी जाती है, या फिर वालदा से लेकर वालिद के हवाले कर दी जाती है। तो ये इनिशियल कस्टडी है। इसके बाद लेटर ऑन इसके बाद एक जो जेन्युइन कस्टडी है, उसके लिए गार्डियन कोर्ट मौजूद है, जिसको उर्फ़े आम में हम सिविल कोर्ट्स कहते हैं। तो सिविल कोर्ट में ये मामला दायर किया जाता है, ये दावा दायर किया जाता है बच्चों की हवालगी का। वो वालिदा अपने बच्चों के वालिद से भी ले सकती है, और वालिद जो है वो बच्चों की वालदा से भी कस्टडी डिमांड कर सकता है। अब इन कस्टडीज़ के ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ या हायर कोर्ट्स हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल आता है। मिसाल के तौर पे एक बच्ची जो है उसकी कस्टडी का मामला अगर स्पाउसेस के दरमियान, ज़ौजन के दरमियान है, तो वो अगर जो एडिशनल सेशन जज की अदालत है, जस्टिस ऑफ पीस की अदालत है, वहाँ से ऑर्डर होता है, तो उसको फर्दर चैलेंज भी किया जाता है समटाइम्स। तो इस हवाले से भी हायर कोर्ट्स की जो इंटरफेरेंस है वो भी बच्चों की हवालगी में आती है। लेकिन जो रीजनल कोर्ट है वही वो गार्डियन कोर्ट ही मुकर्रर होगी। अब ये गार्डियन कोर्ट बच्चों की कस्टडी के हवाले से भी फैसला जात वो मुरतब करती हैं, और इसके अलावा जो बच्चों की जायदाद है, नाबालिग बच्चों की जो वरासत है, उसके हवाले से भी गार्डियन कोर्ट ही फैसला जात जो है वो फाइनलाइज़ करती हैं। अब उसमें जो गार्डियन का मुकर्रर होना है कि नाबालिग बच्चे हैं, अगर उनका गार्डियन मुकर्रर होना है तो वो किन बुनियादों पर होना है, ये एक अलग सा टॉपिक है, इसको फिर हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों की जो हवालगी है ओवरऑल स्पाउसेस के दरमियान जो इशू बनता है, इनिशियली वो जस्टिस ऑफ पीस के पास, और उसके बाद फिर जो कोर्ट है गार्डियन कोर्ट, उससे बच्चों की कस्टडी डिमांड की जा सकती है। इसके लिए बेहतरीन तरीका वालिदैन के पास ये होता है कि जब वो आपस में किसी एग्रीमेंट के तहत अगर वो सेपरेशन कर रहे हैं, तो वो आपस में ये चीज़ें तय कर लें कि बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त अगर वालिद कर सकता है तो वालिद को करनी चाहिए, अगर वालदा बेहतरीन निगहदाश्त कर सकती है तो वो वालदा को करना चाहिए। क्योंकि ये जब स्पाउसेस के दरमियान छीना झपटी होती है, तो उस वक्त बच्चे भी मुतासर होते हैं, सोसाइटी में उनका इमेज भी ख़राब होता है, और इवन स्पाउसेस जो हैं, जो वालिदैन हैं बच्चों की, उनका इमेज भी मुआशरे में मुतासर होता है। तो इस तरह की वीडियोज़ के बारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस इस तरह हो जाती है। हमारे इस टॉपिक के हवाले से अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।